मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत हुए ग्रामीण किसान पवई बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तेंदुघाट बांध का लाभ तो क्षेत्र को मिलने लगा है, लेकिन प्रशासकीय उदासीनता के चलते सैकड़ों किसान परिवार स्वयं को ठगा सा अनुभव कर रहे हैं। इस संबंध में बुधवार को अपने नेताओं के साथ यहां के मझगवा, सद्धारा और झवरा के कई ग्रामीण नारेबाजी करते हुए शाहनगर में सड़क पर उतर आए और जिसके बाद वे पहुंचे संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम और तहसीलदार को समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया। और किसानों ने बताया कि बांध निर्माण के लिए उनकी आजीविका का स्रोत कृषि भूमि और कई घरों का भी अधिग्रहित कर लिया गया है, और लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि इस संबंध में कई बार आवेदन किया जा चुका है। इस कारण उनके परिवारों का जीवन यापन के लिए संकट बढ़ गए हैं और उन्होंने निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त भी मुआवजे की मांग की है, जिससे उन्हें हो रहे कष्टों की भरपाई हो सके। और विषय पर कलेक्टर गौतम ने कहा कि शेष किसानों का मुआवजा वितरण की कार्रवाई अंतिम चरण में है और शीघ्र ही वितरण कर दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय किसानों के साथ स्थानीय युवा नेता रामपाल सिंह गौड़, भीम आर्मी के सुनील टाइगर, जय संगठन के मुकेश कुमार आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। लोग यहाँ पर आए हुए थे, पन्ना से आए हुए थे। इसके पहले भी इन लोगों ने काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, तो आप भी यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि आप भी कई बार ऐसे मामलों को लेकर आए हैं। यहाँ शाहनगर क्षेत्र में जो बांध बना हुआ है, वहाँ पे अधिकतर जो गरीब तबका का आदमी है और जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी ज़मीन धोखे धड़ी से छीन ली गई। मेन मुद्दा ये है क्योंकि जो पढ़ा लिखा है उसको तो कई लोगों को मुआवजा मिल चुका है। लेकिन किसके द्वारा छीन ली गई है? अब ये जो वहाँ के जो शासन प्रशासन के कुछ लोग थे और जो कुछ यहाँ के आला अधिकारी लोग थे, भाई किसानों के साथ में ये मिली भगत से जो किसानों के साथ में और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ में जो गलत हो रहा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ से पन्ना से आए हैं। और नहीं, जमीन तो डूब में गई है ना बांध के, और किसी व्यक्ति ने छीनी है क्या? जमीन बांध में जो गई है जी, हमारी ये 5 एकड़ मेरी ज़मीन है जी, तो जो डूब में जा रही थी 1 एकड़ जा रही थी, तो वो 4 एकड़ ज़मीन कहाँ गई? क्यों छीन ली? पूरी छीन नहीं गई, तो ये छीन लेना नहीं तो क्या हुआ? ये धोखाधड़ी है तो नहीं है? ये शासन प्रशासन के द्वारा धोखाधड़ी करी गई है। आप जैसे बार बार बता रहे हैं कि छीनी गई है, हाँ। कौन छीना है? मतलब अब यहीं के मिली भगत से शासन प्रशासन के द्वारा जो यहाँ जमीन धोखाधड़ी से हमारे गरीब किसानों के साथ में गलत हुआ है। और मैं यहाँ के शासन प्रशासन को भी ये आके 15 दिन का हमने जो समय मांगा है, 15 दिन के अंदर अगर सही कार्रवाई नहीं होती। तो अभी आपने ज्ञापन दिया है संयुक्त कलेक्टर महोदय को, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमको सिर्फ आश्वासन दिया है और हमने उनसे निवेदन किया है कि हमें अगर हमारे भाई बहन, आज हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे लिए हुए हैं, तो अगर हम लोग अपने परिवार को न्याय नहीं दिला सके तो क्या मतलब हम लोग का पढ़ाई लिखाई होने का? तो ये ना सोचे यहाँ के कि हम गरीब किसानों की, हम यहाँ के शासन प्रशासन के लोग जो हैं बैठे हुए हैं, हम उनकी ज़मीन छीन के और हम अपना आशियाना बना लेंगे, बड़ा मकान बना लेंगे। तो हम लोग खड़े हुए हैं। हमारी बहन बेटियों की ऐसी दशा करेगा कोई, तो कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपना अधिकार मांगने के लिए खड़े हुए हैं, न किसी से भीख मांग। हाँ, 115-16 के प्रकरण बहुत किसानों के हैं जो हो नहीं रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुआवजे के अलावा भी कुछ और किसानों मुआवजे के अलावा देखिए, किसानों का जो ज़मीनों का मतलब पलायन कर रहे हैं और जो ज़मीनों का मतलब मुआवजा नहीं दिया गया है, ना सरकार ने उसको रजिस्टर्ड किया है कि ये डूब क्षेत्र में है, उसमें डूब हो रहा है। किसान उस पर खेती करते हैं, लेकिन किसी कारण वो डैम को रोक देते हैं और भराव खा जाता है, जिस कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपको शुभ नाम? मेरा नाम रामपाल सिंह, जय संगठन, पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी। अगर ये
इस ज्ञापन के बाद अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट इसके बाद यदि ज्ञापन नहीं मिलता तो हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन करेंगे।